हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं पहला पॉडकास्ट। वो भी करने वाले हैं हम पड़ोस वाली आंटी के साथ। नमस्कार। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आप इतनी अच्छी तरह से ताक झांक कैसे कर लेती हैं? तो ताक झांक करना मेरा काम है, मेरी ड्यूटी है। जैसे कोई भी एक इंसान होता है, कोई भी एक जो काम करने वाला बंदा होता है, वो क्या करता है? सुबह उठता है, अपने काम पे जाता है। उसी तरह मेरी भी ड्यूटी है, मेरा भी फर्ज है कि मैं उठूं और जाकर आसपास ताक झांक करूं, आसपास जाकर जानकारियां लूं। बेसिकली तो मैं नॉलेज गेन करती हूँ और फिर वो नॉलेज में चारों तरफ बांटती हूँ। तो ये मेरा जो काम है ये आसान नहीं है। मैं कि इसको कैसे करती हूँ वो मेरा दिल ही जानता है। जी बिल्कुल, आसान नहीं होता। इसीलिए और जो भी मैं ये काम करती हूँ मैं इतनी बखूबी करती हूँ, वो दुनिया को पता है ना। तो ये मेरी एक ड्यूटी है, ये मेरा एक वर्क है। इट इज माई ड्यूटी, इट्स माई वर्क। मैंने सुना है कि आप लड़ाई भी काफी अच्छी लगवा लेती हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि मैं लड़ाई क्यों करवाती हूँ या इससे मुझे क्या मिलता है। तो मैं इसके बारे में बस यही कहूंगी कि मुझे दिल से सुकून मिलता है। क्योंकि जब लड़ाई हो जाती है दो लोगों के बीच या तीन लोगों के बीच, तब मुझे ये एहसास होता है कि मेरा जो काम था, मेरा जो काम करने का मोटिव था, वो कंप्लीट हो गया। जी। अब आप ही सोचिए, आप कोई काम कर रहे हैं, आपको उसमें कोई प्रॉफिट हुआ या आपको वो काम करके जो खुशी मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो उसी तरह मुझे भी अपना काम कब कंप्लीट लगता है, जब मैं इधर की बात इधर करके और उधर की बात इधर करके दो बंदों में या कई बार मैं तीन बंदों में अच्छे से उनके बीच में जब लड़ाई लगवा देती हूँ, तो मेरा जो मन है वो इतना शांत होता है, इतना सेटिस्फाइड होता है, अच्छा। मैं बयान भी नहीं कर सकती उस चीज को। तो मेरा जो ड्यूटी है, मेरा जो टास्क है, वो मेरा कंप्लीट हो जाता है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप कटोरी लेके चीनी, चाय पत्ती, दूध लेने पड़ोसियों के घर क्यों जाती है? इसके पीछे का राज क्या है? तो भाई देखिए, ये तो हमारा कल्चर है, तो अपने कल्चर को निभाना वो भी हमारी ड्यूटी है ना। तो ये तो हमारे पुराने पूर्वजों से चलता आ रहा है। और इसका जो मेन हमारा जो मोटिव होता है कि हम कटोरी ली और निकल गए जी, भाभी जी थोड़ी सी चीनी देना, भाभी जी थोड़ी सी चाय पत्ती देना या दूध देना, अदरक देना, कुछ भी हम सामान जो लेने जाते हैं उसके पीछे का मेन मोटिव होता है कि हम बेसिकली ये जानने के लिए जाते हैं कि घर में आखिर चल क्या रहा है। और आमतौर पर हम तब जाते हैं जब हमें पड़ोस से आवाज आती है, या तो लड़ाई की या जोर जोर से बातें करने की। तो हमारे अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप होता है कि चल क्या रहा है यार, तो उसको हम पता करने, कंप्लीट करने कि क्या बात है यार, क्या बात है, उसके लिए हम एक कटोरी ली और निकल जाते हैं। आसान नहीं है ये, लेकिन हम करते हैं क्योंकि ये हमारा फर्ज है, ये हमारी ड्यूटी है। और उससे हमें पता चल जाता है, कम पता चलता है। और उसमें आप जो मेन चीज मैं आपको बता रही हूँ, हमें इतना पता चलता है, मतलब आप समझ लीजिए हमें 10% या 15% अंदाजा लगता है कि क्या चल रहा था। उसमें हम अपना 85% ऐड करके फिर हम आगे ट्रांसफर करते हैं। आसान नहीं है ये काम, बिल्कुल बिल्कुल। बट हम करते हैं और बखूबी करते हैं। समझ रहे हैं आप? ये तो मुझे भी नहीं पता था। तो इसके लिए हमें, वो कहते हैं ना, हैट्स ऑफ या शाबाशी, वो दी जानी चाहिए। जी बिल्कुल। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप फंक्शंस वगैरह, बर्थडे पार्टीज में जाती तो हैं, अपनी फैमिली के साथ तो जाती ही हैं, बट फिर आप वहां से खाना भी पैक करवा के ले आते हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? इस बात का जवाब मैं आपको ऐसे देना चाहूंगी कि आप एक बात बताइए कि हमें कोई बुला रहा है और हम उसके यहाँ अगर मैं अकेली चली जाऊं, तो फिर वो पूछेगा कि भाई
भाई साहब क्यों नहीं आए, बच्चे क्यों नहीं आए, आपके माताजी क्यों नहीं आई, पिताजी क्यों नहीं आए, तो उनके जो जवाब होते हैं, मतलब क्वेश्चन जो होते हैं उनके, उनका जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर जब मेरे यहाँ कोई इनविटेशन आया है तो मैं क्यों घर पे खाना बनाऊं भाई? सिंपल सी बात है कि जब कोई इनविटेशन मेरे यहाँ आया है तो मैं खाना क्यों बनाऊंगी? किसी भी घर के व्यक्ति के लिए मैं खाना क्यों बनाऊंगी? उससे अच्छा है कि हम सपरिवार पूरा घर जाएं और अच्छे से भरपेट खाना खा के आए। और इसके लिए हम सोचिए, कोई भी इस पे विश्वास नहीं कर सकता या कोई भी इस बात को नहीं मान सकता कि हम सुबह से कुछ नहीं खाते, ओह, क्योंकि हमें अपना पेट खाली रखना होता है कि हम किसी भी फंक्शन में जा रहे हैं, वहां जाकर कोई भी चीज, कोई भी डिश, कोई भी स्नैक्स, कोई भी स्वीट डिश हम छोड़े ना, हर चीज को टेस्ट करके आए। तो जो बंदे ने भाई इतना इंतजाम किया है खाने पीने का, सब चीजों का, तो उसको मतलब हम उसका वो करते हैं कि भाई उसने क्या क्या बनवाया, कैसे बनवाया, कितना अच्छा बना। और ये चीज भी हम करते हैं। आपने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा नहीं, मैं उसका बता रही हूं कि हम जाके 4 जगह ये भी बताते हैं कि उसके यहाँ खाना कैसा था। और अधिकतर हम खाने की बुराइयां ही करते हैं, हम अच्छाइयां कम करते हैं। लेकिन वो भी देखिए हमारा एक कितना बड़ा काम है कि भाई शर्मा जी के यहाँ खाना अच्छा नहीं था, वर्मा जी के यहाँ तो उससे भी बेकार था। तो ये भी हमारा जो काम है, ये आसान नहीं होता। सबको लगता है कि बहुत आसान है जी, जाना, कमियां निकालना। नहीं, आसान नहीं है कुछ भी। और फिर अब बात आती है कि हम सपरिवार जाते हैं और खाना पैक भी करा के लाते हैं। तो उसके लिए बस मैं इतना कहना चाहूंगी कि जब रात भर हम वहां पर रहे, ठीक है, हम पूरे फंक्शन में रहे या दिन में हम वहां रहे, तो रात को आके आप बताइए किसका मन करता है खाना बनाने का? या नेक्स्ट डे थकान हो जाती है, किसका मन करेगा कि, तो किसका मन करेगा कि वो थका हारा अगले दिन खाना बनाए, या दिन का फंक्शन अटेंड किया है तो शाम को खाना बनाए? उसके लिए हम खाना पैक करा के लाते हैं। और उसके लिए हमें देखिए कितना सुनना पड़ता है, कितना झेलना पड़ता है। हम जब कहते हैं कि बहन जी हमारे लिए थोड़ा सा खाना पैक करवा दीजिए, या कभी कई बार हम छुप छुप के भी कराते हैं, तो कई लोग हमें देख लेते हैं, हमारे लिए बातें बनाते हैं। लेकिन वो ये नहीं देखते कि हम यहाँ आए, हमने इतना टाइम दिया, कि कल हम कैसे करेंगे, वो नहीं सोचते हो। तो उसके लिए हम खाना पैक करा के लाते हैं। हम्म। तो मैम, मुझे आपके साथ पॉडकास्ट करके बहुत अच्छा लगा और मैं आपके साथ एक और पॉडकास्ट करना चाहूंगी। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट करके, और मैं भी अगली बार जरूर आना चाहूंगी और अच्छे विचार लेके आपके साथ। नमस्कार। तो दोस्तों, आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।